अगर आप भी यूपीपी या यूपीएसआई या फिर और कोई कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन आना जरूरी होता है। ठीक, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो पिछली बार पेपर में आ चुके हैं वही आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हमारा, किसी धन का 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1290 रुपया है तो धन होगा। क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं। मिश्र धन ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर का मान दिया है 15/100। यहाँ पर क्या दिया है? वर्ष 2 वर्ष, 2 हमारा ऊपर आ जाएगा। इसको काट देना है, 15 15 5 10 0। तो ए बराबर आ जाएगा यहाँ पर 20 से कम 20 3 23/20 गुण 23/20 इंटू हम कर देंगे पी। ठीक है, यहाँ पर 2 बार के लिखे क्योंकि यहाँ पावर क्या है? 2 है। अब इसको गुणा करा देंगे। 23 कितना होता है? 529 अपान में 20 का 400 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी। ये हमारा क्या आ गया? ए का मान, मिश्र धन। अब हमारे पास क्या दिया? ब्याज दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में होता है मूलधन माइनस मिश्र धन होता है। ठीक है, ब्याज दिया है 1290 रुपए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? मूलधन। मूलधन हमारा क्या होगा? हमने दिया है मिश्र धन लिख दिया कितना? 529 पी अपान में 400। मूलधन कितना माने? पी, तो यहाँ पर माइनस पी कर देना है। अब इसको सॉल्व कर देना है। 1290 इसको गुणा कराएंगे, कितना जाएगा? 529 पी माइनस 400 पी अपान में क्या आ जाएगा? 400। अब इसको घटा देना है, कितना आ जाएगा? 1290 इक्वल टू 129 पी अपान में 400। अब इसको काट देना, 129 से हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10। तो इसका गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 4000 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? पी। तो वो धन कितना होगा? 4000 रुपया होगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी धन का 12 से 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है। तो बताओ उसी धन का उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज आपको बताना है इसमें। ठीक है, कितना दिया? 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास दिया है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो हम मान लेंगे हमारा धन कितना है? पी मान लेंगे। तो ए बराबर क्या होता है? पी इंटू 1 प्लस, अगर यहाँ पर आपको हम बता दिए परसेंट कितना दिए हैं? 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? जो अपन में हम 100 लिखते हैं वो हमको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 प्लस आर का मान क्या दिया है? 1/8। पावर कितना दिया? 2 वर्ष, तो ऊपर 2 लगा देंगे। ए बराबर आ जाएगा, ठीक है, 8 कम 8 9 पी इंटू 9/8 गुणे 9/8। अब इसको सॉल्व कर देना है। ए इक्वल टू आ जाएगा 9 9 81 पी अपान में 8 टाइम 64। ये हमारा आ गया ए का मान। अब हमें यहाँ पर दिया 510 रुपए, क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हम लिख लेंगे 510 इक्वल टू क्या होता है? मूलधन और मिश्र धन क्या करना? आपस में घटा देना। तो मिश्र धन दिया हमारा 81 पी अपान 64 माइनस पी कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 81 पी माइनस 64 पी अपान में क्या दिया? 64। अब इसको यहाँ पर घटा देंगे, कितना जाएगा? 11 में से 4 गए, ठीक, 11 में से 4 जाएगा हमारा 7 बचेगा। यहाँ पर बचा 7, 7 में 6 गए 1 17 पी अपान में 64। यहाँ पर आगे दिया है 510। अब इसको काट देना है, 17 कम 17 17 तरीके 51, यहाँ आ गया 30। अब हमारा जो पी बराबर आ जाएगा, इसका गुणा हम इधर करा देंगे तो क्या आ जाएगा? 64 गुणे 30। तो पी बराबर आ जाएगा, एक 0 लगा देंगे, 3 चौक 12 2 3 6 18 1 19 1920 रुपए आ गया आपका साधारण, सॉरी 1920 क्या आ गया? आपका मूलधन आ गया। तो अब पूछा क्या है?
पूछा जाता है साधारण ब्याज। तो यहाँ पर बता देना है आपको। ठीक, एसआई बराबर जो होता है, पी का मान दिया है 1920 रुपए, सॉरी यहाँ लिख लेना 1920 इंटू आर का मान दिया है कितना, 12.5। 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1/8 इंटू समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 कर दो, 2 कम 2, 2 चौक 8, अब 4 से 100 काट देना है, 4 से 16, 4 32 0। तो जो हमारा एसआई आ जाए कितना आ जाएगा, 480 रुपए आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, क्या लिखा है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 874 रुपए है। तो धन होगा, आपको क्या बताना है यहाँ पर, मूलधन कितना हो गया ये बताना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमारे पास दिया, तो इसका फार्मूला होता है, ठीक, अंतर जो दिया है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होता है पी आर स्क्वायर। आर का मान हमारे पास दिया है 10 का स्क्वायर कर देंगे अपान में 100 का स्क्वायर, तो 100 का आगे चलते हैं 100 गुणे 100। अब इसी को सॉल्व कर देना, यहाँ पर कर देना 874, ठीक, 874 इक्वल टू पी इंटू आर का मान दिया 10 गुणे 10 बटे क्या कर देना है 100, ठीक, फिर गुणे 100। अब ये हमारा कर जाएगा 100 से, अब इसको हम इधर गुणा करा देंगे, ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर 87400, यही आ जाएगा हमारा पी का मान। तो वैसे हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 10,648 रुपए हो जाता है, तो धन होगा, आपको धन बताना है। तो हमारा क्या दिया है, मिश्र धन हमारे पास दिया है कितना, 10,648 रुपए इक्वल टू हम क्या कर देंगे, मान लेंगे धन हमारा पी है 1 प्लस आर का मान हमारे पास दिया है 10%, तो 10/100 कर देना। उसके बाद समय 3 वर्ष दिया है, पावर 3 लगा देना। अब इसको काट देना है, तो 10,648 इक्वल टू पी इंटू करना 10 एक कम 10, 10 में जोड़ेंगे 11/10 गुणे 3 बार है, तो वैसे कर देंगे 3 बार 11 अपान 10। अब इसको काट देंगे 11 से, ठीक है, 11,99। उसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 11 6 के 66 और 11/88। अब फिर हम 11 से काट देंगे, यहाँ पर 11/88 कितना बच गया यहाँ पर, फिर 11/88। अब उसके बाद क्या करना है, फिर 11 से काट देना है, 11/88 कितना आ गया, इधर 8 आ गया, तो नीचे हमारा सब, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इक्वल टू पी अपान 1 2 3 0 है, तो 1 लिखेंगे, ठीक, कितना गया पी अपान 1000। अब हमको पी का मान बताना है, इसका गुणा इधर करा देना है, तो 8 1 2 3 0 बराबर में आ जाएगा हमारा पी, यही आ जाएगा आपका आंसर। धन कितना होगा, तो धन बता देंगे, जो आएगा 8,000 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है, किसी धन का 14.2/7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1690 रुपए है। तो बताओ उसी धन का उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज आपको बताना है, ठीक है, और दिया हमारे पास क्या, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो बताना क्या है, साधारण ब्याज। अब इसको हम निकाल देंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल देंगे, ठीक, हम मान लेंगे पहले, माना धन हमारा क्या हो जाएगा, हम धन मान लेंगे कितना है, पी है। अब उसके बाद हमको यहाँ पर दिया है क्या, 14 सही, आर का मान दिया हमारे पास 14 सही 2/7%। इसको हम प्रतिशत में बता चुके हैं, इसका मतलब 14 सही 2/7% आ जाए। इसके बराबर हमको क्या लिखना है, 1/7, ठीक, इसका हम क्या लिख देंगे, 1/7% हटा देंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है हम लिख देंगे, क्या दिया है, ए बराबर हमारा होता है पी इंटू 1 प्लस आर का मान क्या दिया है, 1/7 कर देना। पावर में कितना दिया, 3 वर्ष, तो यहाँ पर पावर 3 कर देना है।
अब ए इक्वल टू आ जाएगा 3, 7 एकम 7 1, 8/7, पावर क्या दिया 3, तो ए इक्वल टू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 8 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा 512 अपान में 343 पी। अब यहाँ पर हमारा ए का मान आ गया। तो हमारे पास ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो हमारा होता है कितना दिया है 1690। मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मूलधन हमने क्या माना था पी, तो मूलधन हमारा आ जाएगा पी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1690 इक्वल टू 512 पी माइनस इसका गुणोत्तर करा देंगे कितना जाएगा 343 पी अपान में 343। अब इसको कर देना 1690 इक्वल टू, यहाँ इसको घटा देंगे, 12 में 3 गए 9, ठीक, इससे उधार ले लेंगे यहाँ पर 10 में से 4 जाए कितना हो जाएगा 6 और आगे 1, यहाँ पर आ जाएगा पी अपान में 343। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, इससे कट जाएगा कितना जाएगा 1 0। अब इसको गुणा करा देना है, 3 4 3 1 0 है, यहाँ पर लगा देना है। पी का मान हमारे पास कितना आ गया 3430 रुपए हमारा मूलधन आ गया। अब पूछा क्या है, उसी धन का उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज आपको बताना है। तो साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है पी का मान दिया है मूलधन इंटू दर हमारे पास दिया है कितना 1/7 इंटू समय दिया है 3 वर्ष। अब ये आपसे पूछा 7 इसको काट देंगे, 7 चौक 28, 7 9 63, 1 0 लगा देंगे, ठीक, गुणा करा देंगे 0, 3 9 27, 7 80 लगा 2, 3 चौक 12 2 14, कितना जाएगा 1470 रुपए आपका आ जाएगा साधारण ब्याज।